स्वागत है हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का। आज का विषय है मुहावरे। आज हम चित्र देख करके मुहावरे पहचानना सीखेंगे। तो ये एक रोचक सी गतिविधि है जिसमें आपको चित्र दिखाएंगे और आपको मुहावरे पहचानने की कोशिश करनी है और उनके अर्थ बताने हैं। तो यहाँ पर पहला चित्र आपको दिख रहा है। देखिए, दो ईंटें आपस में टकरा रही हैं। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा मुहावरा है। ईंट से ईंट टकराना या ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना या खत्म कर देना। दूसरा मुहावरा देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रही है? एक भैंस दिख रही है और उसके आगे क्या दिखाई दे रहा है? एक बीन। तो अब आपको याद आ गया होगा ये कौन सा मुहावरा है? भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका मतलब है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना। तो अब जल्दी से देखिए इसमें आपको क्या चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है आंखें, और आंखों के आगे क्या है? स्टार्स। तो आंख में तारा। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका मुहावरा? आंख का तारा होना। तो आंख का तारा मतलब बहुत ही प्यारा होना, जो हमारे दिल के बहुत प्यारा होता है या जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसे हम आंख का तारा कहते हैं। जैसे आप सब बच्चे अपनी माँ की आंख के तारे हो, यानी आप अपनी माँ के बहुत प्यारे हो, इसलिए आप अपनी माँ के आंख के तारे हो। तो अब देखते हैं दूसरे पिक्चर में क्या छिपा है। यहाँ क्या दिख रहा है? आग, और आग पर घी डाला जा रहा है। तो आप सब जानते ही होंगे, जब हम हवन वगैरह करते हैं तो आग पे घी डालते हैं तो आग क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। आग पे घी डालना यानी आग को और अधिक बढ़ाना। इसका मतलब समझ में आ गया? आग में घी डालना अर्थात आग रिप्रेजेंट करती है गुस्से को, क्रोध को, एंगर को, और घी उसको बढ़ा रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है तो उसके गुस्से को और अधिक बढ़ा देना, उससे ऐसी बातें कहना कि उसका गुस्सा और अधिक बढ़ जाए। तो इसका मतलब हो गया अब आग पर घी डालना अर्थात गुस्से को और अधिक बढ़ाना। देखिए, अब आपने इसको देख के पहचाना इसमें क्या हो रहा है। इस चित्र में एक व्यक्ति है और उसके मुंह पे पानी भर रहा है। पानी भरा हुआ पानी बाहर भी निकल जा रहा है। देखो, ऐसा कब होता है? जब हम मजेदार खाने की चीजें देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी भर जाता है। जैसे क्या कहते हैं? मुंह में पानी आना। कोई मजेदार चीज देख के खाने की मुंह में पानी आ जाता है, अर्थात लालच आ जाता है हमें खाने का। तो मुंह में पानी आ जाना अर्थात लालच आ जाना। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें इस मोटे से पेट वाले के पेट में क्या हो रहा है? चूहे कूद रहे हैं। चूहे, रैट्स जंपिंग कर रहे हैं इसके पेट में। देखो, चूहे कूदना ऐसा कब होता है? जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो अगली बार जब आपको बहुत भूख लगे तो अपनी मम्मी से बोलिए, मम्मी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसका मतलब है बहुत ज्यादा भूख लग जाना या हंग्री हो जाना। नेक्स्ट मुहावरा देखेंगे। क्या है? एक हाथ है। यहाँ क्या दिख रहे हैं? कंगन यानी बैंगल्स। बैंगल्स को हिंदी में बोलते हैं कंगन। और ये क्या है? एक मिरर है। मिरर को हिंदी में बोलते हैं आरसी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका मतलब है जो चीज सामने है उसे देखने के लिए हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए, अर्थात जो सामने है वो उसको हमें देखने के लिए किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे सामने ही है। तो इसके लिए क्या मुहावरा हो गया? हाथ कंगन को आरसी क्या। अब देखिए यहाँ क्या है? ये चोर है और ये किसको डांट रहा है? कोतवाल को। तो जब हम कोई गलती करते हैं और हम फिर गलती को मानने के बजाय खुद ही दूसरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं या उस पर गुस्सा निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं?
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब खुद गलती करके दूसरों को गुस्सा कर रहे हैं, यानी अपना इल्जाम ना लेना और दूसरों पर इल्जाम लगाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक हाथ दिखाई दे रहा। हाथ अर्थात इसको बोलते हैं आस्तीन। जो हमारे जो कपड़ा होता है ना, ये जिसमें हम जो हमारे हाथ के ऊपर आता है उसे हम आस्तीन कहते हैं। आस्तीन में सांप दिखाई दे रहा है। आस्तीन का सांप यानी धोखेबाज दोस्त या धोखेबाज साथी। आस्तीन का सांप अर्थात धोखेबाज साथी। अब यहाँ पे एक चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से पहचानिए मुहावरा। क्या दिखाई दे रहा है? ये एक गागर दिखाई दे रही है। एक पॉट है, पॉट को हिंदी में बोलते हैं गागर, और उसमें क्या जा रहा है? समुद्र जा रहा है। समुद्र को क्या कहते हैं? सागर। तो गागर में सागर, इसका मतलब क्या हो गया? यानी जब हम थोड़े से शब्दों में कोई बड़ी बात कह देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात कह देते हैं, कोई गहरी डीप सेंस वाली बात कह देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उसे गागर में सागर भर दिया, यानी कम शब्दों में ज्यादा बोल दिया, तो इसे कहते हैं हम गागर में सागर भर देना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए क्या दिख रहा है? एक अनार, और इसको मांगने वाले कितने हाथ खड़े हैं? तो जब कोई चीज कम होती है और उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं उसे? एक अनार 100 बीमार, मतलब चीज कम है और डिमांड ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि एक अनार 100 बीमार, ज्यादा डिमांड होना। यहाँ पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है इस बैग से आटा गिर रहा है, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी दालें, यानी आटा और दाल। आटा और दाल दिखाई देना यानी आटा दाल का भाव मालूम होना। इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? आटे दाल का भाव। भाव मतलब रेट पता होना। ये कब होता है? जब हम मार्केट में जाते हैं और दुनिया में मतलब सामान वगैरह कुछ खरीदते हैं तो हमें असलियत पता चलती है। घर में तो हमें खाते वक्त कुछ पता नहीं चलता है कि कोई चीज कितने की आई है। तो इसलिए जब हमें सच्चाई का सामना करना होता है, जब हमें सच्चाई का सामना करना होता है तो हम या असलियत का पता चलता है तो हम कहते हैं कि भाई अब आटे दाल का भाव मालूम चढ़ जाएगा। जब आपको सच्चाई से वास्ता पड़ेगा, असलियत से वास्ता पड़ेगा तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी तो मम्मी पापा के पैसों में खा रहे हो, बाद में नौकरी करोगे तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। इसका अर्थ है सच्चाई से वास्ता होना या सच्चाई की जानकारी होना। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक आम दिखाई दे रहा और ये उसकी खाई हुई गुठली दिखाई दे रही है। आम गुठली, इसको किस मुहावरे से याद आ गया ना? देखो, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम तो खा लिया और गुठली को बेच करके पैसे कमा लिए, यानी आम भी काम में आ गया और गुठली भी काम में आ गई। इसका मतलब है डबल प्रॉफिट, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, मीन्स दुगना फायदा, डबल प्रॉफिट। यहाँ चित्र में देखिए क्या हो रहा है? पैर में कुल्हाड़ी मारना। ये क्या? एक्स यानी कुल्हाड़ी। पैर में कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान करना, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, अर्थात अपना नुकसान खुद ही करना। तो अब से अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप क्या कर रहे हो? अपना नुकसान खुद ही कर रहे हो, अर्थात अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो अब हम देखेंगे क्या है ये? दिए, बहुत सारे दिए, और इन दियों में क्या भरा हुआ है? घी। क्या भरा हुआ है? घी। तो घी के दिए जलाना, इस मुहावरा तो समझ में आ गया होगा। घी के दीपक जलाना। घी के दीपक कब जलाए जाते हैं? जब हमें बहुत खुशी होती है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं या हमें कुछ, हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल है, तो दिया रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को, और घी से जलाना मतलब एक्सट्रीम खुशी होना, बहुत अधिक खुशी हो जाना। तो घी के दिए जलाना ये मुहावरा है। तो आज आपको
इतने मुहावरे समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बात करते हैं तो इन मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, उनको बोलचाल की भाषा का हिस्सा बनाइए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।